हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और आ चुका हूं मैं फाइनल टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। AI/ML का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहां तक आप आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं ताकि दूसरी सीरीज भी अपन स्टार्ट कर सके। AI/ML का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है और इंट्रोडक्शन टू डीप क्यू लर्निंग। अच्छा, डीप क्यू लर्निंग के आगे मैंने डबल स्टार लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी 2 यूनिट के अंदर है, यानी कि क्यू लर्निंग डीप क्यू लर्निंग लगभग फिक्स रहता है हर एग्जाम में आने के लिए, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी डीप क्यू लर्निंग भी बता देता हूं क्यू लर्निंग से क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है ना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है कि हम एप्लीकेशन को एक वेरियस डोमेन के अंदर, एजेंट के अंदर लर्न करते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज अचीव करने के लिए थ्रू इंटरेक्शन विद एन एनवायरमेंट। यहां पर हमने क्यू लर्निंग के अंदर क्या कहा था? मैक्सिमम रिवॉर्ड। लेकिन जब बेस्ट स्ट्रेटजी हमको अचीव करनी होती है तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कराई जाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम एजेंट को वेरियस फील्ड के अंदर, वेरियस फील्ड में, वेरियस डोमेन्स में बेस्ट स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन के लिए वर्क करवाते हैं। यहाँ पर हम इनपुट भी नहीं देते, आउटपुट भी नहीं देते, एक प्रोग्राम डिसाइड कर देते हैं। उस प्रोग्राम को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बिहेव कराया जाता है, वैसे वैसे वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लाइक एक रोबोट बना दिया हमने, उसका हैंड आई मूवमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे आप उसको चलाएंगे तब आपको पता चलेगा अरे इसको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ रही है, अरे इसको सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत आ रही है, अरे इसको रोप पे चलने में दिक्कत आ रही है, रोप पे ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही है, नीचे उतरने में दिक्कत आ रही है, अरे इसको बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही है, अरे इसको हाथ उठाने में दिक्कत आ रही है। तो ये वेरियस उसको एनवायरनमेंट में, अरे इसको गर्मी में दिक्कत आ रही है, इसको सर्दी में दिक्कत आ रही है, तो वेरियस एनवायरनमेंट में हम उसको रोबोटिक्स को क्या कर रहे होते हैं? इंप्रूव कर रहे होते हैं। यही तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाता है। जब हम हमारे एजेंट को क्या करते हैं? ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज करते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद एन एनवायरनमेंट। यहां पर हम रियल एनवायरनमेंट में उसको प्लेस कर देते हैं। लाइक गेम प्लेइंग के अंदर क्या एल्गोरिथम पे वर्क करता है। ट्रेन एजेंट्स टू प्ले कॉम्प्लेक्स गेम इंक्लूडिंग बोर्ड गेम्स लाइक गो, चेस एज वेल एज द वीडियो गेम। यहां पर सुपर ह्यूमन की तरह ये वर्क करने लग जाते हैं। गेम प्लेइंग में इसका वर्क होता है, रोबोटिक्स में इसका वर्क होता है। सेल्फलेस वो ड्राइविंग कार होती है जो विदाउट ड्राइवर के चलती है, ड्राइवरलेस कार्स होती है, उसके अंदर भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। क्योंकि कभी भी कोई भी गाड़ी में हो सकता है, कभी कोई व्हीकल आप सामने आ सकता है, कभी कोई बच्चा आ सकता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है ना, नेगेटिव थिंग्स भी हो सकती है, रोड स्मूथ भी हो सकती है, कोई गड्ढा भी आ सकता है। तो इसमें एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चीज़ें कैसे डिफर होंगी और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिखाती है। यहाँ पर मशीन खुद को ही क्रिएट करती है, खुद ही इनपुट आ रहा होता है एनवायरनमेंट के थ्रू, और उसके थ्रू आउटपुट डिसाइड होता है और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, मतलब कि कितने गैप में हमको ब्रेक लगा देना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कार डिसाइड करेगी। और यहाँ पर ड्राइवरलेस कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार जिसको अभी बोला गया। कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिनेरियो में क्या होगा, ड्राइविंग का डिसीजन क्या होगा, ये इस तरीके का ऑटोमेशन, ऑटोनोमस का जो व्हीकल है, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स कह सकते हो। रोबोटिक्स के अंदर, गेम प्लेइंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है, जिसमें कि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। वहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करी जाती है। अब आ जाते हैं डीप क्यू लर्निंग। डीप क्यू लर्निंग एक सिमिलर ही होती है क्यू लर्निंग पे, बस यहाँ पर वेरियस न्यूरल नेटवर्क के ऊपर वर्क किया जाता है। जब वहाँ पर वेरियस न्यूरल नेटवर्क के ऊपर वर्क किया जाता है, एम्प्लॉयड इन द एप्रोक्सीमेट क्यू फंक्शन, यहाँ पर लिखा होगा डीप क्यू लर्निंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द क्यू लर्निंग वेयर डीप न्यूरल नेटवर्क्स आर एम्प्लॉयड टू अप्रोक्सीमेट द क्यू फंक्शन। अब क्यू फंक्शन निकाल रहे थे अपन, क्यू वैल्यू से क्यू फंक्शन अपन ने फाइंड आउट करा था। जो क्यू फंक्शन हम निकाल रहे हैं वो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस्ड होकर निकाल रहे हैं। ये डीप क्यू लर्निंग हो गई। यानी क्यू लर्निंग के अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि फाइंड आउट कर रहे थे उसको बेस्ट रिवॉर्ड के लिए, लेकिन उसमें और अगर डीपली चला जाते हैं तो अपन डीप क्यू लर्निंग है। मतलब बेसिक आइडियोलॉजी में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें न्यूरल नेटवर्क की हेल्प ली जाती है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क पहले नहीं थे, अब आ गए तो न्यूरल नेटवर्क की हेल्प लेने लग गई। तो वही जो न्यूरल नेटवर्क्स अपन ने आगे अभी सब समझा था, नोड्स वगैरह जो उसमें लेयर सीखी थी, वही लर्निंग इसकी डीप क्यू लर्निंग में। इसमें हम जो क्यू फंक्शन है इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। क्यू लर्निंग में भी क्यू फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, यहाँ भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। और क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स के ऊपर वर्क किया जाता है। यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क का भी आइडियोलॉजी इसमें ध्यान रखी जाती है, यानी कि वो ओवरलूप नहीं हो, ठीक है, मैक्सिमम उनके ऊपर रिवॉर्ड चलता रहे, कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा हो,
ठीक है, वो जितनी भी लेयर्स हैं वो प्रॉपरली वर्किंग में चल रही हों, और एक्सपीरियंस रिप्ले करा जाता है। टारगेट नेटवर्किंग होता है, डीप क्यू लर्निंग का एल्गोरिदम डिसाइड करता है, क्यू नेटवर्क डिसाइड करता है, रेंडम वेट दे देता है, इनिशियलाइज करता है, रिप्ले करता है एक्सपीरियंस को। ये बेसिकली होता क्या है, एक नट शेल में बताता हूँ। क्यू लर्निंग के अंदर हमने कोई एक्टिविटी दी, उससे रिवॉर्ड मिला, वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई। न्यूरल नेटवर्क में हम मल्टीपल एक्टिविटीज दे रहे हैं, मल्टीपल रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, और उनका एनालिसिस करके एक ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो डीप क्यू लर्निंग हो गई। सिंपल है। और यहाँ पे भी हम क्यू फंक्शन को ही क्या कर रहे होते हैं, ऑप्टिमम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि डीप क्यू या क्यू लर्निंग से क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहता है ना। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।